है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के 10 पावरफुल वर्जन्स के बारे में। गाइस, पिछले वीडियो पे गॉड ऑफ नल वाले वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं, चैनल का रीच बहुत डाउन हो गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करिए और प्लीज़ शेयर किया करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें पहले स्पाइडरमैन की, तो पहला स्पाइडरमैन स्पाइडर अर्थ। स्पाइडरमैन का ये वर्जन सभी स्पाइडरमैन से अलग है क्योंकि ये पीटर पार्कर, कार्नेज और डेडपूल से मिलकर बना है। इसलिए इसमें तीनों स्पाइडरमैन तीनों के गुण हैं। कार्नेज का मर्डर वाला गुण है, डेडपूल का मजाकिया गुण है और पीटर पार्कर का सेंसिबल गुण है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हावी हुआ है कार्नेज गुण, जो कि इसे मर्डर बनाता है। इसलिए इसने 67 लोगों को मारा। ये स्पाइडरमैन का सबसे क्रूल वर्जन है। तो गाइस, जब बात करें दूसरे वर्जन की, दूसरा वर्जन है पॉइजन। गाइस, क्या हो अगर वेनम हमेशा के लिए बॉन्ड हो जाए स्पाइडरमैन के साथ। जी हाँ गाइस, ऐसा ही हुआ एक अल्टरनेट यूनिवर्स में। जब वेनम के स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद वो हमेशा के लिए उसे जुड़ के बन गया पॉइजन। पीटर से जुड़ने के बाद इसने पूरी तरह से पीटर को अपने वश में किया, पूरा हावी हुआ और ये बहुत ही डरावना और पावरफुल है। ये अपने अपोनेंट के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता। तो गाइस, अब बात करते हैं दूसरे सबसे फेमस स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि माइल्स मोरालिस। जी हाँ गाइस, माइल्स मोरालिस स्पाइडरमैन के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध कैरेक्टर है। इसके पास ऑलरेडी एक अपनी एनिमेटेड सोलो मूवी और वीडियो गेम भी है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट रन कॉमिक्स में हुआ था। इसके पास स्पाइडरमैन की तरह पावर्स होने के साथ साथ खुद की भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे ये गायब हो सकता है, और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स है जिससे ये बिजली का वेव भी छोड़ सकता है। इसकी यही एबिलिटीज़ इसे स्पाइडरमैन से भी आगे रखती हैं पावर्स में। तो गाइस, जब बात करते हैं पीटर पार्कर 92,100 के बारे में। जी दोस्तों, एक अल्टरनेट यूनिवर्स में अर्थ 92,100 में पीटर पार्कर एक पोशन बनाता है अपने पावर्स को ख़त्म करने के लिए, पर इसका असर उल्टा हो जाता है और इसके 4 और हाथ निकल आते हैं जैसे रियल में स्पाइडर्स के होते हैं। इसे ठीक करवाने के लिए वह डॉक्टर कॉनर्स, प्रोफेसर एक्स और रीड टीचर्स के पास जाता है। लेकिन एक पॉइंट पर इसे ये रियलाइज़ होता है कि जब वो डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ाई करता है तब वो सोचता है कि उसके ये हाथ फाइट करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। इनकी मदद से वो डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन को एक साथ लड़ पा रहा है और साथ में गwen स्टेसी को भी बचा लिया है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के स्पाइडरमैन की, जो सबसे पावरफुल माना जाता है, स्पाइडरमैन 2019 मैगुल ओहारा। इसको अपनी पावर्स स्पाइडर के डीएनए 50% अपने डीएनए से जोड़ने के बाद मिली थी। इसकी पावर्स और एबिलिटी सिमिलर है अर्थ 616 के पीटर पार्कर से, पर इसके साथ साथ उसके कुछ अपनी पावर्स भी हैं जो इसे पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन से अलग बनाते हैं। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और एजिलिटी है। मैग्यूल के पास टैलेंट्स और फैंग्स भी हैं जो इसे कुछ बहुत ताकतवर बेहतर बनाते हैं। इसके वेब भी ऑर्गेनिक हैं ओरिजिनल स्पाइडरमैन की ही तरह। तो गाइस, अब बात करते हैं गोस्ट स्पाइडर के बारे में। गाइस, एक अल्टरनेट यूनिवर्स में इसका नाम है अर्थ 11,638 में अंकल बेन कभी नहीं मरे थे। उन्होंने हेल्प की थी पीटर को ट्रेन किया था अपने स्पाइडर पावर्स को पाने के लिए। स्पाइडरमैन कोई हीरो नहीं था, बल्कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में मिलाकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता था खुद को पावरफुल बनाने के लिए। गोस्ट स्पाइडर ने स्पाइडरमैन को गाइस कोमा में भी भेज दिया था। जी हाँ गाइस, कोमा में भेज दिया था और उसके साथ ही उसकी आत्मा को नर्क में फंसा दिया था काफ़ी देर तक। फिर वहाँ से डॉक्टर बैनर ने उसे वहाँ से छुड़ाया था। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि गोस्ट स्पाइडर कितना खतरनाक है। जब बात करते हैं हमारे सबसे फेवरेट फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि ओरिजिनल 1 पीटर पार्कर 616 से। इस स्पाइडरमैन को तो हम सभी जानते हैं गाइस, ये तो हमारा ओरिजिनल स्पाइडरमैन है। आप सभी इसकी बैक स्टोरी तो जानते होंगे कि कैसे ये रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा और कैसे ये स्पाइडरमैन बना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा अंकल बेन के जाने के बाद। ये वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड सुपर हीरो में से एक है, बिकॉज ऑफ अपने मॉरल्स के कारण, अपनी करेज के कारण और अपने हिम्मत और शक्ति के कारण ये सबका प्यार और सबका दुलारा स्पाइडरमैन है। भले ये पावर्स में और भी स्पाइडरमैन की तरह ना हो, उतना ताकतवर ना हो, लेकिन ये हमारा सबसे ओरिजिनल स्पाइडरमैन होगा और हमारा सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन रहेगा हमेशा। बात करते हैं 8वें नंबर के स्पाइडर में, जो कि स्पाइडर हल्क। इमॉर्टल हल्क की सीरीज़ में हमें अब तक का सबसे पावरफुल हल्क देखने को मिला है। इसका नाम था स्पाइडर हल्क। इसका जन्म ब्रूस बैनर के हल्क के शरीर को से अलग होने के बाद हुआ था। तब हल्क को नया होस्ट मिला, पीटर पार्कर। उसने पीटर को सारे हल्क की पावर्स दी जो इसके स्पाइडर पावर से कई गुना ज़्यादा थी। स्पाइडर हल्क बेसिकली मिक्सड था हल्क और स्पाइडरमैन का। पीटर जब नॉर्मल होता था तब वो अपने पावर्स को मेंटेन रखता था, पर जब वो गुस्सा हो जाता था तब वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता था स्पाइडर हल्क में। तो गाइस, जब बात करते हैं 9 नंबर के स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि जापानी स्पाइडरमैन ताकुया यामाशिरो। गाइस, 1970 में मार्वल ने स्पाइडरमैन को जापान के कंपनी के हाथ में दिया, जहां उन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया जिसका नाम था ताकुया यामाशिरो। इसकी हिस्ट्री अलग थी ओरिजिनल स्पाइडरमैन से। इसके पावर्स सेम थी ओरिजिनल स्पाइडरमैन की तरह, कुछ अलग था तो वो था इसका जायंट रॉबोट। जी हाँ दोस्तों, इसके पास एक अपना एक जायंट रॉबोट था तो किसी भी खतरे का अंदेशा होने पर उसे वार्निंग देता था। तो गाइस, जब बात करते हैं 10वें और आखिरी स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि कॉस्मिक स्पाइडर।
गाइस कॉस्मिक स्पाइडर सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन है सभी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से। इसे इसकी शक्तियाँ एनिग्मा फोर्स को एब्जॉर्ब करने से मिली थी, जिसकी मदद से इसने हल्क को एक ही पंच में दूसरे ऑर्बिट में भेज दिया था। इसकी शक्तियाँ इमॉर्टल थी। इसकी स्पाइडर सेंस कॉस्मिक एनर्जी के लेवल की थी। इसी वजह से इसे कैप्टन यूनिवर्स का भी टाइटल मिला था। ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था और इसके पास उड़ने की भी शक्तियाँ थी। ये इसके पास स्पीड ऑफ लाइट की भी ताकत थी, जिससे ये किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता था और लाइट की स्पीड से। जी हाँ गाइस, इसे सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन कहा गया है अब तक के सभी स्पाइडरमैन से, और इसने आगे कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मदद की है स्पाइडरमैन को काफ़ी फाइट्स में। और गाइस इसका सूट भी स्पाइडरमैन से काफ़ी अलग था। इसका सूट ब्लू और वाइट कलर के कॉस्मिक एनिग्मा फोर्स से शायद बना था। सो गाइस ये था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन के ऊपर वीडियो। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो की रीच बहुत डाउन होती जा रही है। और अगर वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ बताइएगा, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।